नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, आज आपसे इस वीडियो में मैं अपने वो प्लांट शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और उसमें से ये दोनों ही प्लांट जिसमें कि सीज़न भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, ये दोनों मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। और अगर हिबिस्कस प्लांट्स की केयर की बात करूँ तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर मैंने इसकी पॉटिंग सॉइल बनाई है। और साथ ही साथ खाली कह सकते हैं कि बनाना पील्स, और मैं कोई ज़्यादा लिक्विड वगैरह खाद भी नहीं बनाती, बस जो केले के छिलके खा के, क्योंकि टेरेस पे रखे हुए हैं प्लांटर, तो बस एज इट इज़ कभी कभी तो बिना कट किए ही उन्हें मिट्टी के ऊपर ऐसे ही रख दिए थे मैंने। और देखिए अब इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये दोनों प्लांट्स भी मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये एक प्लांट है जो मैंने 20 रुपीज़ का ख़रीदा था। लगभग 6 साल पहले कह सकते हैं कि ये प्लांट मैंने ख़रीदा था। और आज देख सकते हैं इसकी स्टेम्स वगैरह वुडी हो चुकी है, लेकिन इस साल इस प्लांटर पे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैंने अभी कुछ 10-15 दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग की है। और ये मेरा जो प्लांटर है ये हेल्दी तो है प्लांट, लेकिन ये ग्रुप में पड़ा था तो इसे फुल सनलाइट नहीं मिल रही थी। जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज किया, देखिए इसमें भी अब बड बननी शुरू हो गई है। और ये पंचमुखी जो मैंने अभी आपको प्लांट दिखाया, ये भी मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो दोस्तों, हमारे ये 3 प्लांट लगभग हो गए जो कटिंग से ग्रो होने के बावजूद इतने बड़े होके फ्लावर दे रहे हैं। और ये जो मेरा प्लांट है, ये रोड्स जो गली में बेचने वाले जो भैया आते हैं, इस प्लांट को तो मैंने कई बार आपसे शेयर किया। और पिछले साल तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस साल ये प्लांट जो है मेरा वो रिपोर्टिंग मांग रहा है और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि सीमेंट का पॉट है। पता चला कि मैंने ज़बरदस्ती करी और मेरा पॉट भी ख़राब हो गया। और जैसे ही बारिश पड़ी है तो इसमें बड भी कुछ बन गई है। तो देखते हैं जब भी इसका होगा। तो अब मैं आपको जो मैंने पिछले रेनी सीज़न में कटिंग्स ग्रो की थी वो दिखाती हूँ। ये देखिए 2 कटिंग्स इसमें हिबिस्कस की, जो कि अब लगभग 6 से 8 इंच की हो गई है। और इसमें एक मोगरा की कटिंग भी लगी हुई है जिसमें एक छोटी सी बर्ड भी बन गई है। तो बस इस तरीके से 6 या 7 इंच के जो मेरा प्लांटर होता है, और मैं उस पर 3 या 4 कटिंग, जिसमें कि स्पेशली मैं मोगरा और हिबिस्कस को मिक्स करके कटिंग ग्रो करती हूँ। और ये प्लांट्स ऐसा भी नहीं है कि मैंने इन्हें शेड में रख दिया, बस जो मेरे दूसरे प्लांट्स हैं उनके बीच में रख दिया। और एक ये मेरी कटिंग ये तैयार हो गई है। इसमें भी एक मोगरा की कटिंग लगी हुई है, ये देखिए आप। और ये हिबिस्कस की कटिंग। और अभी तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी बड़े प्लांटर नहीं है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा साल भर का रिजल्ट। उसके बाद जब प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो जब हम इसको 10 से 12 इंच के प्लांटर में डालते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद तो प्लांट की ग्रोथ इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि लगभग वो ट्री जैसा दिखने लगता है। तो यही कुछ मेरे इन प्लांट्स के साथ हुआ है। और ये पिछले साल ये दोनों प्लांट्स में किसी भी प्रकार की ना कोई कलियां बनी ना फ्लावर्स। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि गार्डनिंग बहुत पेशेंस का वर्क है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट्स हमें फ्लावर नहीं दे रहे तो हम उनकी केयर में वही बनाना पील्स है। स्पेशली हिबिस्कस पे तो मैं बनाना पील्स ही यूज़ करती हूँ, और कोई केमिकल खाद, क्योंकि डीएपी हिबिस्कस के प्लांट्स में हमें नहीं देनी चाहिए। और गुलाब के प्लांट्स अगर होते हैं तो मैं उसमें चाय पत्ती का भी यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी ये जैसा कि ये वाइट वाले हिबिस्कस हैं, मिनिएचर हैं, ये सभी मैंने 30 या 40 रुपये के मैंने गली से ही ख़रीदे थे। और इनकी भी कई कटिंग्स मैंने ग्रो की हैं, हालांकि मुझे अभी नहीं पता कि मैंने किस जगह ग्रो कर रखी है। जब वो बढ़ जाएंगी, या तो वो सूख के ड्राई होके ख़त्म हो जाएंगी, या जब वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी कटिंग ग्रो हो गई है। तो जब इस साल इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हिबिस्कस की जो रेड देसी वैरायटी है उसकी कटिंग बहुत ही इजीली तरीके से लग जा रही है। इस बार मैंने हाइब्रिड वाली की भी कटिंग्स लगाई है।
आगे जो भी रिज़ल्ट होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इस प्लांट्स की जो सबसे पहली शर्त मैंने ये देखी है, क्योंकि जब मैंने एक प्लांट आपको जो दिखाया जो मुझे रिपोर्टिंग करनी है जिसकी अभी, वो प्लांट मैंने 30 रुपये का जो गली वाले भैया आते हैं उनसे लिया था। और मेरे पास एक 6 से 7 इंच का मिट्टी का पॉट था, मैंने उसमें उसको लगवा लिया था। वो मेरा बालकनी में रखा हुआ था। पूरे महीने उसने डेली का एक फ्लावर मुझे दिया और मैं बहुत खुश थी कि मुझे पूजा के लिए फ्लावर्स मिल रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो लगभग 2 साल 3 साल प्लांट, हालांकि गर्मी में बहुत हरा भरा हो जाता था, लेकिन ना तो उसमें कोई बड बनी और ना ही कोई फ्लावर्स आए। तो जब मैं उस समय मेरी प्लांट्स को लेकर अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप सभी से मैंने बहुत सीखा है यूट्यूब से। तो उस हिसाब से मैं अपने प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको पहचान पाती हूँ। लेकिन उस समय मुझे अपने प्लांट्स की परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। भैया कहते आप खाद नहीं देते हो, तो मैं उनसे उस समय छोटे छोटे पाउच आते थे 10-20 रुपए के, वो लेके उनसे कहती थी आप डाल दीजिए इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल भी प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। तो अगर हमारा प्लांट हरा भरा है, सब कुछ है, तो या तो रिपोर्टिंग में आपका प्लांट है वो रिपोर्टिंग मांग रहा है। और दूसरी इसकी शर्त है कि इसको अगर आप टेरेस पे रख देते हैं तो इसमें इतनी अच्छी बड बनती है। और बिल्कुल मई जून की गर्मी तक में भी इस प्लांट्स को कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अभी पीछे बारिश नहीं आ रही थी तो मैंने जो वाइट हिबिस्कस है उसको पानी, सभी प्लांट्स में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन वाइट वाला जो है उसकी पत्तियां बिल्कुल ऐसे लटक गई। तो ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट ख़राब हो गया, लेकिन जैसे उसे पानी दिया तो वो दोबारा से प्लांट हरा भरा हो गया। और नेक्स्ट डे तो उसने जितने वो फ्लावर देता था उससे डबल फ्लावर्स मुझे दिए। तो मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये बात हिबिस्कस के साथ कह सकती हूँ कि इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। लेकिन हाँ, फ्लावरिंग का समय इसका रेनी सीज़न ही रहता है। जब मई जून की घोर गर्मी पड़ती है तब इतने ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आपके पास प्लांट है तो आप कटिंग ग्रो कीजिए। और कटिंग ग्रो करने के तो कई वीडियो आपके साथ शेयर किए ही हैं। और इस बार भी मैंने कई कटिंग्स लगाई है, क्योंकि मैंने जो पिंक वाला आपको दिखाया था उसके और प्लांट्स मुझे चाहिए, साथ ही साथ मिनिएचर वैरायटी के मुझे चाहिए। और इस बार हाइब्रिड की कटिंग्स भी लगाई है, लेकिन हाइब्रिड की कटिंग तो लगाने के 2-3 दिन बाद ही पूरी तरीके से ड्राई हो जा रही है। हालांकि उन कटिंग्स को मैं अभी नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कटिंग ड्राई हो जाती है और बिल्कुल पूरा सर्दी का सीज़न निकल जाता है, उसके बाद जनवरी और फरवरी में उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये ना सोचिए कि मेरी कटिंग्स की लीव्स सूख गई हैं तो मेरी कटिंग ख़राब हो गई है। आप उसको जैसा लगाते हैं उसको वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। क्योंकि प्रूनिंग करते वक्त हम स्टेम्स को वैसे ही फेंक देते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम कटिंग को ग्रो कर लें। लेकिन हमेशा ग्रो करने के लिए आपकी जो सिंपल गार्डन सॉइल है उसका यूज़ कीजिए और छोटे प्लांटर का यूज़ कीजिए। और कभी भी कटिंग्स को अकेले ही जगह पर ना रख के प्लांट्स के बीच में, ग्रुप के बीच में, जहाँ पे उसको बिल्कुल उसका जो पसंदीदा जो माहौल उसे चाहिए होता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, उसे वाटरिंग भी थोड़ी चाहिए होती है। क्योंकि अभी इस बार मैंने जब मोगरा के बड़े प्लांटर में उसके नीचे कटिंग लगाई है तो बारिश में ख़राब हो गई है। और जब पॉट छोटा रहता है तो अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग भी हो जाती है तो कटिंग को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और ये देखिए, ये मिनिएचर वैरायटी और ये मेरा हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है। तो इसका भी जो रिज़ल्ट रहेगा, साथ ही साथ एक मोगरा की कटिंग भी ग्रो की है। और ये मेरा इतना स्पेशल एरिया है बालकनी का, यहाँ पर मैं जो भी कटिंग्स लगा रही हूँ वो फ़िलहाल ड्राई तो नहीं हो रही। तो जब कटिंग ड्राई नहीं होती तो आपकी जो उम्मीद है एक बढ़ जाती है कि हो सकता है कि ये मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मैंने भी इन सभी कटिंग्स को अभी इसी जगह पर रख रही हूँ। और देखिए, ये इस जगह पर रख दिया जहाँ पर इसको थोड़ी धूप मिल रही थी। तो एक कटिंग तो बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई हो गई है और ये पिंक वाले हिबिस्कस की कटिंग है।
तो अब इसको भी मैं उसी जगह पर रखूँगी। और ये मेरा अपराजिता का प्लांट देखिए। तो ऐसे आप ये ना कीजिए कि आपने कटिंग लगाई और आपको लगा कि ड्राई हो रही है, आप उखाड़ के फेंक दीजिए। उसको वहाँ पे लगे ही रहने दीजिए। अपने 2-3 पॉट आप इस तरीके के बना लीजिए कि अगर आपने कटिंग लगाई है तो उन्हें छेड़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए